ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने इस वक्त सबसे बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला कहीं और नहीं बल्कि सीधे तुर्की में स्थित नाटो बेस पर हमला किया गया है। ये खबर आ रही है सीधे मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान के तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो नाटो बेस पर दागा गया है तुर्की में। ये तुर्कीज मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि ईरान ने अब हमारी तरफ भी मिसाइलें दाग दी हैं। तो लगातार जो IRGC है वो एक के बाद एक करके जो अमेरिका के सहयोगी हैं उन सब पर मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन दाग रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ दावा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान अब बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रहा है, IRGC किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो जिसको पा रही है, जो अमेरिका का सहयोगी है, उन सबको अपना दुश्मन समझ के वहां के सैन्य ठिकानों पर मार रही है, जो भी एसेट्स वहां पर अमेरिका के लगे हुए हैं। ऐसा बार बार कह दे, आपको बता दें कि IRGC इस वक्त कहा जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, उसे कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर वो अमेरिका के एसेट्स, उनके सैन्य ठिकाने, उनके बेस, उन सबको अब निशाना बना रहे हैं। वहां पर बेतहाशा मिसाइलें मारी जा रही हैं, बेतहाशा ड्रोन मारे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अगर आप बात करें। तो ऐसे में तुर्की पर यह हमला कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। एर्दोगान उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जब ईरान जैसे एक मुस्लिम कंट्री पर हमला किया गया है, तो उस वक्त मुस्लिम उम्मा की बात करने वाले एर्दोगान जो बार बार कहते थे कि मुस्लिम दुनिया को एक रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो वो आखिर कहाँ छिपकर बैठ गए। और इस बीच उनकी तरफ से सिर्फ एक बयान सामने आया था कि वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को बंद करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान उन्होंने लगा दी है। लेकिन एर्दोगान को लेकर यह भी कहा जा रहा था, ईरानी समर्थक जो है उनकी तरफ से, कि एर्दोगान छिपकर बैठे हुए हैं कहीं और वो अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी सत्ता भी तुर्की से जा सकती है। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन हमले हो, वो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो ईरान के हैं मौजूदा में, उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार पर से जो कंट्रोल है हमारी सरकार का, वो नहीं है इस वक्त। IRGC ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने निशाना बनाया। उनका सिर कलम करने की जो उन्होंने जुर्रत की थी, उसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि IRGC हमारी कंट्रोल में नहीं है। IRGC के पास अब कोई उनका सुप्रीम लीडर नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके कि आखिर कहां पर हमले करने, कैसे करने हैं। उन्हें जो पहले से नियम तय थे उसके मुताबिक वो हमले कर रहे हैं। अब इस बीच में ये खबर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी साबित हो जाती है कि क्या नाटो इस युद्ध में कूदेगा, क्योंकि ईरान ने तुर्की पर जिस तरीके से ये हमला किया है, तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि उसे हमने न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन आगे अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो क्या ईरान पर नाटो जो है वो भारी पड़ेगा? क्या नाटो के मेंबर इसमें खड़े हो जाएंगे इस युद्ध में? क्योंकि अभी एक खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्हें जो मेंबर्स हैं इसके चुनने वालों के, उन्होंने साफ तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंप दी है। तो क्या अब ये युद्ध जो है वो अगले चरण में जाएगा या युद्ध किसी तरीके से थमेगा? मिडिल ईस्ट में जारी टकराव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस के पास लगे अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी स्पेस फोर्स का AN/FPS 132 रडार सिस्टम बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यह वही रडार है जिसकी मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकते हैं। इस रडार की कीमत करीब $1.1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी डिटेक्शन रेंज करीब 5,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत दूर से पहचानना, उनकी दिशा और गति का विश्लेषण करना और संभावित लक्ष्य की जानकारी देना होता है। यह रडार सिस्टम
साल 2013 में कतर के अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था। अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। यहीं से अमेरिकी एयर ऑपरेशन और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों का बड़ा हिस्सा संचालित होता है। इस रडार की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि यह मिसाइल हमले से पहले चेतावनी भेजता है, यानी अगर किसी दिशा से बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं तो यह सिस्टम तुरंत जानकारी देता है ताकि पैट्रियट या थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए जा सकें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अंजाम दिया है। ईरान ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 4 नाम रखा है। बताया जा रहा है कि यह हमला हाल में ईरान पर हुए अमेरिकी और इस्राएली हमलों के जवाब में किया गया। ईरान ने इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया था। हालांकि कतर के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया था, लेकिन कुछ मिसाइल और ड्रोन अल उदैद एयरबेस के आसपास गिरे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक ड्रोन सीधे रडार साइट से टकराया, जिससे सिस्टम को भारी नुकसान पहुंच गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि रडार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। हालांकि अमेरिका और कतर की ओर से अभी तक कुछ इस नुकसान की पूरी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई। कतर ने यह जरूर माना है कि हमले में कुछ नुकसान हुआ है और कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। अगर यह रडार सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं करता तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मिसाइल चेतावनी क्षमता कमजोर पड़ सकती है। इसका मतलब यह होगा कि संभावित मिसाइल हमलों की जानकारी मिलने का समय कम हो जाएगा और सुरक्षा जोखिम बढ़ जाएगा। यह घटना एक और अहम बात की ओर इशारा करती है। आधुनिक युद्ध में कम लागत वाले ड्रोन भी बेहद महंगे रक्षा सिस्टम को नुकसान पहुंचा देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रडार लंबे समय तक बंद रहता है तो अमेरिका को अपनी मिसाइल डिफेंस रणनीति को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की एक अहम सैन्य क्षमता को निशाना बना चुका है। देखना दिलचस्प होगा, ईरान की तरफ से जब इतने भयंकर हमले किए जा रहे हैं तो फिर क्या आगे कुछ और कर पाएगा अमेरिका, क्योंकि उसका एक अहम सैन्य ठिकाना निशाने पर आ चुका है। ईरान इस वक्त बेतहाशा अमेरिका और उसके अरब देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में धमाकों, ड्रोन हमलों और मिसाइलों के वीडियो सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। दुबई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं और दुनिया की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हैं। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उनके ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान से अलग माना जा रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किस वजह से किया और उसके पीछे की असली रणनीति थी क्या। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ईरान पहले हमला करने वाला है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका पहले कार्रवाई नहीं करता तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता था। लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अलग तर्क दिया। रूबियो के मुताबिक अमेरिका को पहले कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता था।